नमस्कार। सानवी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो कि एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 2 एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है। सवाल है, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, संख्या का योग 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। इसको जनरल अगर हम करते हैं तो एक्स वाई या ए मानते हैं। जैसे कि अगर दो संख्याओं का योग 13 है तो ए प्लस बी 13 हो गया। उसी प्रकार उनके घनों का योग 793 है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 793। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, यानी कि ए माइनस बी का मान निकालना है। ए माइनस बी का मान क्या होगा, यही सवाल है। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं ए बी और एक्स वाई मान के, तो थोड़ा सवाल लेंदी हो जाता है और थोड़ा सा टाइम भी आपको ज़्यादा लग सकता है। इसलिए मैं आपके साथ यहाँ एक दूसरा मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपकी मर्जी है, आप जो भी मेथड जो आपको सूट करे वो आप अपनाइए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। तो हम देखते हैं कि वो मेथड क्या है। सबसे पहले हम इस लाइन को फोकस करेंगे, संख्या का योग 13 है, तो हम 1 से 9 तक दो ऐसी संख्या मान लेंगे, दो अंक मान लेंगे जिनका योग 13 हो। तो ऐसा कौन सा होगा? तो ऐसा ऑप्शन आपके साथ होगा, हम 10 से ऊपर वाला नहीं मानेंगे, मतलब 1 से 9 तक ही मानेंगे। तो ऐसी पहली संख्या 4 और 9 है जिनका योग 13 है। दूसरी संख्या 5 और 8 है, वो 13 है। तीसरी संख्या 6 और 7 है जिनका योग 13 है। तो इस कंडीशन में हमें 3 ऑप्शन मिल गया, 4, 9, 5, 8 और 6, 7। अब इनमें से कोई एक ही ऑप्शन हो सकता है, इसलिए हम दूसरा जो कंडीशन है उसको चेक करेंगे। दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, तो हम सभी का घन करके यहाँ चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे फिर तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओनली इकाई अंक 793 का इकाई अंक क्या है? 3 है। तो हम इकाई अंक को लेकर चेक करेंगे। जैसे अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक क्या आता है? तो 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 4 ही आएगा। अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिर, ताकि आपको ज़्यादा सुविधा हो समझने में। तो अगर हम 3 ऑप्शन क्या है? 4, 9। तो 4 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, और 9 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। इनका योग क्या हो गया? 13, यानी कि इकाई अंक क्या है? 3 है। तो यहाँ से इकाई अंक 3 आ गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 5 और 8 है। अगर 5 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 5 ही रहेगा, 125 आएगा, तो इकाई अंक 5 आ गया। तो उसी प्रकार अगर 8 का क्यूब करेंगे तो 64, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो इसका इकाई अंक 7 आ गया। तो ये तो नहीं होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि 4, 9 वाला है, 5, 8 वाला कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 6 और 7 का। तो 6 और 7 चेक करते हैं। तो 6 का अगर क्यूब करेंगे तो 6 ही आता है इकाई अंक, और 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 3 आएगा। तो इनका जोड़ क्या होगा? 9 आएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 4 और 9, जिनका कि योग भी 13 है, और इनका क्यूब करने पे भी इकाई अंक का मान 3 आ रहा है। तो इनका अंतर पूछ रहा है, तो हम यहाँ से ये समझ गए कि संख्या तो 9 और 4 है, तो हमें इनका अंतर पूछा जा रहा है। तो अंतर जब हमें पूछा जा रहा है तो 9 और 4 का अंतर क्या होगा? 9 और 4 का अंतर 5 होगा। तो यहाँ से ये आंसर हो गया बी। तो अगर हम ये समझाने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको करेंगे एक बार, अगर इसको समझ जाएंगे तो ये करने में ज़्यादा आसान पड़ता है और आपके लिए समय भी बचेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सानवी मैथ क्लासेज को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगर इसमें नया वीडियो डालता हूँ तो आपको आसानी से मिल जाए और आपके नोटिफिकेशन में वो अपने आप आ जाए। तो
इसी के साथ धन्यवाद। आगे मैं आपसे नए सवाल के साथ मिलूँगा। धन्यवाद।